जिन महात्मा का भागवत महापुराण पर बहुत अधिकार था, पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जिनकी टीकाएं अब प्रायः दुर्लभ हैं, उन्होंने भागवत महापुराण की कथा और टीका करते हुए कहा कि काहम मंदमति, कहा मैं छोटी बुद्धि वाला, और क इदम मथनम क्षीर वारिधे, मैं कहा अत्यंत मंद बुद्धि, और कहा ये जो है ये जो क्षीर सागर में विराजमान भगवान हैं उनके मंथन से, मधुसूदन के मंथन से और सरस्वती जी की महती कृपा से लोगों को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जैसे धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी, जैसे धीरज धैर्य का, धर्म धर्म का, मित्र मित्र का, और नारी अपनी पत्नी का, इनका जो है परीक्षण वो विषम परिस्थिति में होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इसका जब परीक्षण विषम परिस्थिति में हो जाता है, वैसे ही विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की जो परीक्षा है वो भागवत महापुराण की कथा में होती है कि भाई आपको कितना ज्ञान है। इसकी परीक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण की जब व्याख्या विद्वान लोग व्यासपीठ पर बैठ करके करते हैं, अपने जीवन के अनुभवों से अपने गुरुओं का जो उच्छिष्ट है उसको जब संजो करके रखते हैं, तब वह जो है उसको लोगों के साथ जब बांटते हैं, तब उसमें उनकी परीक्षा होती है। तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा जो है वो श्रीमद् भागवत महाकथा के माध्यम से की जा सकती है, उनकी इसी में परीक्षा होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण एक स्टैंडर्ड बन गया है किसी की परीक्षा करने का। अगर कोई बहुत विद्वान अपने आप को बनता है तो भागवत महापुराण की व्याख्या कैसे कर सकता है, इनके श्लोकों के सापेक्ष कितने उदाहरण दे सकता है, कितने धर्म संगत, कितने तर्क संगत उदाहरण दे सकता है, वह उसकी परीक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण में होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं कि जब जो सत धन चित धन आनंदमय प्रभु है, जो सर्वेश्वर है, जो परात्पर ब्रह्म है, जो अखिलेश्वर है, जो उस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसे हमें प्रणाम करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो कहते हैं भाई मैं क्यों प्रणाम करूं श्री कृष्ण को? तो कहते हैं भाई सच्चिदानंद रूप हैं तो होंगे, अपने घर को होंगे, उससे हमसे क्या लेना देना है। कहते हैं नहीं, जीव स्वार्थी है। कहते हैं उससे मेरा क्या काम है, मेरे किस काम में आएगा। तो कहते हैं कि इनको नमस्कार इसलिए करना है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सच्चिदानंद भगवान है, जो आनंदत स्वरूप भगवान है, यह इनको नमस्कार करने का क्या फायदा है? तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये जो तीन ताप हैं,
आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये जो तीन ताप हैं शरीर के मनुष्य के, इसका सबका ये समन कर देते हैं और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जगत की उत्पत्ति के, जगत के विनाश के यह कारक हैं। इसलिए हमें इनको प्रणाम करना चाहिए और जो है इनको बारंबार हमें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है जो आकृष्ट कर ले अपनी तरफ, ऐसे भगवान कृष्ण बहुत ही दयालु हैं। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो वो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण करते हैं। स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कर यह रीति।